आप सभी को मेरा नमस्कार। एटॉमिक फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि एटॉमिक फिजिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, साथ ही साथ हमने बोर मॉडल के बारे में डिटेल डिस्कशन किया। आज हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक मोमेंट और लार्मर प्रिसिशन के बारे में। तो मैग्नेटिक मोमेंट में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई एटम है, ठीक है, तो एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहता है। तो रेट ऑफ चार्ज जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और रेट ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो इसको हम करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की तरह समझ सकते हैं। तो करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के कारण क्या होता है, आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब सपोज इलेक्ट्रॉन जो है अगर क्लॉकवाइज अगर उसका मोशन है, इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन कर रहा है, क्लॉकवाइज अगर मोशन कर रहा है, तो उसके कारण क्लॉकवाइज मोशन कर रहा होगा तो उसके कारण जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो नीचे की ओर होगा, और इसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि ऊपर की ओर होगा। साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर मोशन कर रहा है तो उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर होगा, और साथ ही साथ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट नीचे की ओर होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसको आपको याद रखना रहेगा। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिया रहेगा, आपको केवल टिक करना है और आगे निकलना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, consider an electron revolve in a circular orbit, then it behave like current carrying circular wire, like current carrying circular wire. So current is equals to होता है आपका, this current is equals to, that is I is equals to होता है आपका, that is minus E upon T। यही होता है, माइनस E अपॉन क्या हो जाता है आपका, T हो जाता है। 1 मिनट, इज दैट ओके? या चलिए, हाँ, तो ये क्या होता है आपका, माइनस E अपॉन T होता है। दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये जो T जो होता है दैट इज़ नथिंग बट 2πr, है ना। जैसे सपोज यहाँ पे देखिए, ये आपका एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस प्रकार से मोशन कर रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में, और इसका जो रेडियस जो है वो हम मान के चल लेते हैं दिस इज नथिंग बट योर r। ठीक है क्या? तो इसके कारण ये देखिए, इधर ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर क्या आ जाएगा आपका L आ जाएगा, और नीचे की ओर इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका म्यू L का डायरेक्शन होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से ये आपका एंगुलर मोमेंटम L का डायरेक्शन हो जाएगा, और साथ ही साथ इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो इसका जो वेलोसिटी है वो देखिए, ये टाइम क्या है, टी क्या है आपका, टाइम पीरियड है, तो दैट इज़ 2πr अपॉन कितना हो जाएगा, ये v के बराबर हो जाएगा। अब इसको वहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस E, और ये कितना हो जाएगा आपका 2πr, और ये कितना हो जाएगा ऊपर v हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ये होता है आपका करंट इनटू एरिया, करंट कितना है आपका, दैट इज माइनस EV अपॉन 2πr, और ये क्या है हो गया आपका, दैट इज एरिया इज नथिंग बट योर πr², राइट। अब एक एक आर यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। तो एक एक आर कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस EV और ये पाई भी कैंसिल हो जाएंगे, तो EVr अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये क्या आ गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, दिस इज नथिंग बट योर मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज म्यू L इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस EVr अपॉन 2। ये क्लियर है? ओके, दैट इज ओके। चलिए अब इसमें देखिए, जो इसको नंबर 3 दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो L जो होता है एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू कितना होता है आपका MR या MRV, जैसे भी लिखना चाहें। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रॉम 3 यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा म्यू L दैट इज इक्वल्स टू माइनस E
और m का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ऊपर, तो MVR हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, दैट इज़ 2m। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, दिस MVR इज़ नथिंग बट योर L माइनस EL, दिस इज L, और ये नीचे कितना हो जाएगा आपका 2m हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से म्यू एल। तो म्यू एल इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस EL अपॉन 2m, या इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर लिखें तो ये कितना हो जाएगा आपका EL अपॉन कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो रेशियो जो होता है म्यू एल अपॉन एल जो है ये होता है आपका E अपॉन 2m के बराबर। ये कितने के बराबर होता है आपका E अपॉन 2m के बराबर होता है, और इसको हम कहते हैं गैरोमैग्नेटिक रेशियो। ये डायरेक्ट पूछता है ना, गैरोमैग्नेटिक रेशियो, ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है ना। गैरोमैग्नेटिक रेशियो का जो फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, ये आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, गैरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, अब अगर एल की अगर मैं बात करूं, अगर ये जेड डायरेक्शन में है, इफ डायरेक्शन ऑफ एल इज जेड ऑन जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो म्यू एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका E, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज L अपॉन कितना 2m, देन फाइनली कितना हो जाएगा E अपॉन 2m, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज नथिंग बट योर MH क्रॉस। ये कितना हो जाएगा MH क्रॉस हो जाएगा, इसका वैल्यू है ना। ये क्या होता है आपका ML होता है, और ये कितना होता है आपका म्यू एल होता है। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा आपका EH क्रॉस अपॉन कितना हो जाएगा 2m, और ये कितना हो जाएगा आपका ML दैट इज नथिंग बट योर म्यू एल। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा म्यू एल दैट इज इक्वल्स टू दिस इज नथिंग बट योर बोर मैग्नेटॉन, दिस इज नथिंग बट योर बोर मैग्नेटॉन। और बोर मैग्नेटॉन की भी वैल्यू जो है डायरेक्ट पूछी जा सकती है, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। IIT जैम वगैरह की जितने भी एग्ज़ाम है आपके, IIT जैम हो गया, गेट हो गया, सेट हो गया, ठीक है, IIT जैम वगैरह में तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं बोर मैग्नेटॉन को। ठीक है, तो बोर मैग्नेटॉन दैट इज EB इक्वल टू कितना होता है आपका दैट इज EH क्रॉस अपॉन कितना होता है आपका 2m के बराबर होता है। ये आप याद रखेंगे। क्लियर है क्या? चलिए अब इसके में डायरेक्शन के बारे में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि डायरेक्शन जो है हमको किस प्रकार से लेना रहता है। ठीक है, ओके, तो चलिए इसके डायरेक्शन के बारे में ले लेते हैं हम। हाँ, यहाँ पे आप यह ध्यान रखेंगे कि ये जो है माइनस, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो माइनस EL अपॉन 2m था, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस म्यू बी इंटू ML के बराबर होता है, माइनस म्यू बी इंटू ML के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से आपका इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, मतलब उसका जो डायरेक्शन जो है वो क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे अभी हमने देखा था एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगा, और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक इसके अपोजिट अगर मैं कुछ इस प्रकार से लूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है कैसे मोशन कर रहा है आपका, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस प्रकार से आपका ये वेलोसिटी हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये इसका क्या हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा एल का डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगा, और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा आपका म्यू एल का डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्लॉकवाइज के डायरेक्शन के लिए है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन के लिए है, और इसमें क्या है आपका ये क्लॉकवाइज के डायरेक्शन के लिए है। ठीक है, तो एल और म्यू एल जो है एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो दो चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें वो याद रखनी है उसको मैं बता देता हूँ। कहाँ गया हमारा स्टिकी नोट, ये कुछ इस प्रकार से। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पहला चीज़ आपको क्या याद रखना है, गैरोमैग्नेटिक रेशियो, जिसको अपन क्या कहते हैं म्यू एल अपॉन एल दैट इज इक्वल्स टू E अपॉन 2m, ये इसके बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं गैरोमैग्नेटिक रेशियो, गैरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, तो ये आपको एक पहला पॉइंट ये याद रखना है। और दूसरा क्या याद रखना है आपको, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू कितनी होती है, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है दैट इज म्यू बी इक्वल टू EH क्रॉस अपॉन कितना होता है आपका 2m के बराबर होता है। कितना होता है EH क्रॉस अपॉन 2m के बराबर होता है। ये दो हो गया। नंबर थ्री कौन सा याद रखेंगे आप, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू आया था आपका
मैग्नेटिक मोमेंट। कभी कभी क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट में जो इनिशियल जो वैल्यू हम निकाले थे दैट इज़ म्यू एल इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया था ई वी आर अपॉन 2m आया था, दैट इज़ ई वी आर अपॉन कितना आया था 2 आया था, ऐसा कुछ आया था। ठीक है, तो इसको भी कभी कभी पूछ देते हैं, है ना, इसका साइन जो है क्या होता है आपका निगेटिव में होता है, इसको भी पूछ सकता है। और साथ ही साथ इसमें म्यू एल इक्वल टू जो लास्ट में हमने निकाला मोर मैग्नेटॉन के टर्म्स में दैट इज़ म्यू एल, और ये क्या था आपका म्यू बी, तो इसको भी जो है डायरेक्ट जो है वो पूछ सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से इतना आपको जो है वो याद रखना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका स्टिकी नोट है, तो इसको आप लोग जो है नोट कीजिएगा। तो ये जो 3 जो फॉर्मूले हैं यही जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, बाकी जो है ये सब डायरेक्शन वगैरह जो है वो आपको आनी चाहिए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं, वो ये है। क्लियर है क्या? चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर लार्मर एप्रिसिएशन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। चलिए तो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट योर लार्मर एप्रिसिएशन। लार्मर प्रिसिशन, लार्मर प्रिसिशन। ठीक है, तो लार्मर प्रिसिशन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई एटम है, तो एटम को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, एटम को हम कहाँ रख दिए? मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। तो मैग्नेटिक फील्ड सपोज ये जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में क्या है आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रॉन जो है सपोज इलेक्ट्रॉन का जो मोशन जो होता है, जैसे एटम को अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो प्रिसेशनल मोशन होगा। तो प्रिसेशनल मोशन होगा तो वो एट अ पर्टिकुलर एंगल पे होगा, जो मोशन जो होगा वो एट अ पर्टिकुलर एंगल पे होगा। कैसे होगा देखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सिस है जिस एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जब मोशन जो होगा ये पर्टिकुलर एंगल पे होगा, ये देखिए एक पर्टिकुलर एंगल बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, तो ऐसे घूमते घूमते ये क्या करेगा, ये प्रिसेशनल मोशन करेगा ऐसा इसके चारों ओर। ठीक है, या ऐसे उल्टा भी हो सकता है कुछ इस प्रकार से। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे घूम ही रहा है। ठीक है, तो ये एंगल जो है वो क्या करते रहेगा, ऐसे पर्टिकुलर एंगल में ये ऐसा मोशन करते रहेगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिसेशनल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिसेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, लार्मर प्रिसिशन कर देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लार्मर प्रिसिशन कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। चलिए, इफ़ वी अप्लाई external magnetic field on an atom, then electron revolve at an angle about an axis that is known as precessional motion. It is also known as Larmor precision. Okay, suppose external magnetic field is applied along z axis. ओके, चलिए अब देखते हैं इसमें कैसे होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका जेड एक्सिस है। इस जेड एक्सिस में क्या अप्लाई किए हैं आपने, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये बी का डायरेक्शन है, बी का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे मोशन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, किसका मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा। तो कैसे होगा देखते हैं। ठीक है, तो ये सपोज़ आपका इलेक्ट्रॉन का पॉइंट है। ठीक है, और सपोज़ ये पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पे पहुँच जाता है, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से मैं ले रहा हूँ, ये बहुत ही स्मॉल एंगल डी थीटा है और ये पर्टिकुलर एंगल थीटा पे है।
है ना, पर्टिकुलर एंगल थीटा पे क्या करता है, ये प्रोपोर्शनल मोशन करते चलता है, ठीक है। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, देखिए ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, एल का डायरेक्शन हो जाएगा। किसका डायरेक्शन हो जाएगा, एल का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसके अपोजिट में किसका डायरेक्शन आ जाएगा आपका म्यू एल का डायरेक्शन आ जाएगा। किसका आ जाएगा, म्यू एल का डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है क्या। ओके चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये जो है आपका, ये आपका एल हो गया, है ना, ये एल हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, ये जो एल है आप ऐसे ले लीजिए, दिस इज नथिंग बट योर एल, और ये कितना हो जाएगा, एल प्लस डी एल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, एल प्लस डी एल हो जाएगा। ये अगर एल है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अगर एल है तो ये एल प्लस डी एल हो जाएगा, क्योंकि इसको हम मान के चल रहे हैं दैट इज़ नथिंग बट योर डी एल, दिस इज नथिंग बट योर डी एल। ओके, तो और ये जो एंगल जो है, दिस एंगल इज़ नथिंग बट योर डी थीटा, दिस एंगल इज़ नथिंग बट योर डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो डी थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है वो यहाँ पे भी करेगा, ठीक है क्या। चलिए, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका एल कॉस थीटा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, जो एल जेड वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, ये एल जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एल का जो एल जेड पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा इधर, और इधर ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एंगल इक्वल टू कितना होता है आपका, दैट इज एंगल इक्वल टू कितना होता है आपका, आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है आपका, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है आपका यहाँ पे डी थीटा है, तो आर्क कितना हो जाएगा आपका, आर्क है आपका ये वाला पार्ट जो डी एल वाला पार्ट है, और रेडियस कितना है आपका एल साइन थीटा है। तो कितना हो जाएगा ये आपका जो डी एल जो है, दिस इज नथिंग बट योर डी थीटा अपॉन, अगर इसको मैं डी टी कर दूँ, इसको अगर मैं डी थीटा अपॉन डी टी कर दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ओमेगा के बराबर हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका डी एल अपॉन कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका एल साइन थीटा हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया आपका, दैट इज डी एल अपॉन डी टी इंटू कितना हो गया 1 अपॉन एल साइन थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज डी एल अपॉन डी टी, दैट इज नथिंग बट योर ओमेगा एल साइन थीटा। ये ऐसे लिख सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डेफिनेटली लिख सकता हूँ, एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके चलिए आगे देखते हैं। आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है आपका, है ना, या टॉर्क बोल सकते हैं यहाँ पे, टॉर्क जो होता है, ठीक है, टॉर्क जो होता है वो क्या होता है आपका, म्यू एल क्रॉस बी के बराबर होता है। टॉर्क जो होता है क्या इसके बराबर होता है, म्यू एल क्रॉस बी के बराबर होता है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, म्यू एल बी साइन थीटा, किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एल बी साइन थीटा के। और ये जो टाउ जो होता है, टाउ इज नथिंग बट योर डी एल अपॉन डी टी। ये टाउ जो होता है ये कितना होता है आपका, डी एल अपॉन डी टी के बराबर होता है, दैट इज साइन थीटा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर इक्वेट करेंगे तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ओमेगा एल साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका म्यू एल बी साइन थीटा। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा एल कितना बचा आपका, म्यू एल इंटू बी के बराबर हो जाएगा। ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, म्यू एल बी अपॉन एल हो जाएगा। एक तो आप इस फॉर्म को याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये फॉर्म आपको याद नहीं करना है तो इसको याद मत करिए। आगे देखिए ओमेगा इक्वल टू जो फॉर्म पूछा जाता है उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस म्यू एल इज़ नथिंग बट योर ई एल अपॉन कितना होता है, ये 2m के बराबर होता है। और ये कितना है आपका b अपॉन एल, पहले से ही है। एल और एल क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये दोनों एल जो है ना, या तो दोनों को स्केलर कंसिडर कीजिए। इसको मैं जो है स्केलर ही कंसिडर कर रहा हूँ ताकि इसको आप जो है काट सकें। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, ई बी अपॉन 2m। तो ओमेगा जो होता है किसके बराबर होता है आपका, ई बी अपॉन 2m के बराबर होता है। क्लियर है क्या, ये आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। ये लार्मर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आपका, लार्मर फ्रिक्वेंसी, लार्मर एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जो पाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ। एफ क्या है आपका, फ्रिक्वेंसी है। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ई बी अपॉन कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। देन एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ई बी अपॉन 4 पाई एम। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका एफ मिल गया, ठीक है। एक ये कई बार पूछा गया है और ये दूसरा जो है कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, देखिए
ठीक है, कौन कौन सा जो है लार्मर प्रिसिशन, लार्मर फ्रीक्वेंसी को आप याद रखेंगे। लार्मर फ्रीक्वेंसी में आपको ओमेगा इक्वल टू क्या मिलेगा, एक EB/2m। आप केवल इसको बस याद रखिए, दूसरा वाला आ जाएगा आपका, ठीक है। F इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका EB/4πm। अगर आप इसको ऊपर वाले को अगर याद रखेंगे, लार्मर फ्रीक्वेंसी भैया हमारा कितना होता है EB/2m होता है, तो आप दूसरा वाले को ऐसे ही निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही ईजी है, लार्मर फ्रीक्वेंसी, लार्मर प्रिसिशन हो गया और मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये दोनों जो है पार्ट जो है अच्छे से आप लोग को करने होंगे। ये वीडियो जो है काफ़ी छोटा है, क्योंकि दो छोटे छोटे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन जो है लगभग आने होते ही हैं, तो इसको मैंने जो है बहुत ही शॉर्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर हम फाइन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।